नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कार्स इन्फो में। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं आप उसे मिस ना करें। उसके अलावा भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। चलो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के जो टॉपिक पे हम बात करेंगे जो है प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में। अगर आज के डेट में अगर इंडिया में देखोगे, प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में जो प्रोडक्ट आते हैं उसके जो ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आप कह सकूं तो फ्रॉम द ब्रांड लाइक टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा ऑल्टोरस G4, स्कोडा कारोक और BMW X1। अब इसी श्रेणी में एक और नया प्रोडक्ट इंटर करने वाला है फ्रॉम द ब्रांड MG, वो उसका नाम है MG ग्लॉस्टर। अब इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि मैं MG ग्लॉस्टर के की फीचर्स के बारे में बात करूँगा, जहाँ पर हमारे समझदारी के हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ग्लॉस्टर को 4 श्रेणी में डिवाइड करूंगा। हम इसके एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, उसके इंटीरियर्स के बारे में बात करेंगे, उसके कंफर्ट के बारे में हम बात करेंगे, उसके अलावा उसकी टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में बात करेंगे और आखिरी में सेफ्टी पैकेजेस के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जब वीडियो के आखिर में हम एक और ख़ास तौर पर इन ग्लॉस्टर का जो खासियत है उसके बारे में बात करेंगे, जो है इसका एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जो इसके सेगमेंट में काफ़ी यूनिक है। सो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ज़्यादा ना समय लेते हुए हम लोग शुरू करेंगे MG ग्लॉस्टर के एक्सटीरियर के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे MG ग्लॉस्टर के एक्सटीरियर से। उससे पहले मैं कितने वेरिएंट्स में अवेलेबल है वो मैं बताना चाहूँगा। ये 4 वेरिएंट में आती है, सुपर, स्मार्ट, शार्प एंड सैविक। अब ये जिसकी एक्सटीरियर से बात करने से पहले अगर आप गाड़ी को देखोगे, इट्स अ बिग मैसिव एसयूवी। इसके जो डायमेंशंस है, लेंथ इसका है 4985 मिलीमीटर, विथ है 1926 मिलीमीटर, हाइट है इसका 1867 मिलीमीटर, व्हील बेस है 2950 मिलीमीटर। अगर मैं इसको आसानी से समझा सकूं इसके श्रेणियों के गाड़ी के साथ कंपेयर करके, MG ग्लॉस्टर अपने श्रेणी में एंडेवर से लंबी है, फॉर्च्यूनर से चौड़ी है और BMW X7 से ऊंची है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी एसयूवी है। हाँ, अब जब एसयूवी की बात आती है, इसका जस्ट रोड प्रेजेंस काफ़ी इम्पोजिंग है। और जब गाड़ी को फ्रंट से देखोगे तो पहला चीज़ आप नोटिस करोगे इसका ऑक्टेगन शेप फ्रंट क्रोम ग्रिल, जो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अपीलिंग है। यहाँ पर आप देख सकोगे इस गाड़ी का जो फ्रंट है काफ़ी व्हाट यू कैन से एग्रेसिव भी दिखता है, क्योंकि इस कवर द हाफ ऑफ द फ्रंट ग्रिल विद द क्रोम पार्ट। सो उसके साथ में इसके साथ वेल प्रोपोर्शनेट इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। अगर आप इसके नाइट टाइम में भी जब चलाओगे तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। साथ में प्रीमियम मतलब आपको काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव गाड़ी भी दिखती है। उसके साथ इसके साथ वेल प्रोपोर्शनेट इसका LED DRL है, जो आपको सेफ्टी के साथ एक एग्रेसिव लुक भी देता है। और फॉगी कंडीशन में आपको कंफर्टेबल दे राइड के लिए इसमें आपके फ्रंट LED फॉग लैंप्स आते हैं। इसके साथ में आप नीचे देखोगे इसका स्टीयरिंग असिस्ट कॉर्नरिंग लैम्प। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप स्टीयरिंग 45 डिग्री इधर टर्न करोगे या लेफ्ट टर्न करोगे, उसके हिसाब से लाइट ऑन हो जाता है। सो इट इज़ इंटर रिलेटेड टू स्टीयरिंग एंगल। उसके अलावा आप गाड़ी को अगर साइड से देखोगे, जो बहुत ही अपीलिंग भी है, इसका 19 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील विच है मल्टी स्पोक। हाँ, इस श्रेणी में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसका 18 इंच आता है। सो ये अपने सेगमेंट में वो कह सकते हो कि ये अबव इसका अलॉय व्हील है। और इसके साथ ही एक यूनिक व्हाट यू कैन से, जैसे कि सेगमेंट में क्या होता है, एक शो ऑफ होता है, एक प्रेस्टीज होता है। इसमें आपको आता है ORVM विथ लोगो प्रोजेक्शन। ORVM नीचे से एक लाइट आती है जहाँ पर आपको लोगो प्रोजेक्शन MG ग्लॉस्टर का आपको दिखेगा। उसके अलावा अगर आप साइड से देखोगे तो इसका रूफ रेल्स, जो इसको एक एसयूवी के साथ ही एक स्पोर्टीनेस भी देता है। ये फीचर्स के साथ आप जब रेयर में जाओगे तो MG ग्लॉस्टर का नेम एम्बेडेड है, जिससे आप देख सकते हो इसका ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी तरह किया हुआ है। उसके अलावा डुअल बैरल एग्जॉस्ट पाइप भी दिया हुआ है। सो गाड़ी बाहर से देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी मैसिव भी है। इसके साथ ही हम लोग इंटीरियर्स में देखेंगे क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे MG ग्लॉस्टर के इंटीरियर्स के बारे में। इसमें आपको 2 थीम कलर्स में आती है, एक ब्लैक, दूसरा है ब्राउन। और इसके साथ ही लेदर सीट्स के साथ आती है, जिसका मतलब काफ़ी प्रीमियम दिखती है। और जब आप डैशबोर्ड को देखोगे तो ये सॉफ्ट टेक्सचर मटेरियल है,
कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम इनहांस करती है। अब अगर आपके सेंटर में जो इसका MID है वो 8 इंच स्क्रीन के साथ आती है, जो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है, जहाँ पर आपको गाड़ी के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और आप अप टू डेट रहते हो अपने गाड़ी के हिसाब से। इससे वेरी इंटरेक्टिव व्हीकल। इसके अलावा अगर आप जब देखोगे टच स्क्रीन, ये 12.28 इंच का टच स्क्रीन है, काफ़ी एडवांस है विद द फैसिलिटी ऑफ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। उसके साथ ही MG ग्लॉस्टर में आपको कार कनेक्ट के ऐप के थ्रू आपको 70 कार कनेक्ट फीचर्स मिलते हैं, जो आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा फ्रेंड्स, आप प्लीज़ देख लो। तो फिर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन से मेन फीचर्स है। आप सभी जानते हो कि वी आर नाउ वेरी टेक सेवी, जो भी हो गाड़ी का इन्फॉर्मेशन हमें स्मार्टफोन में चाहिए। सो घर बैठे ही हम समझ सकते हैं कि गाड़ी का क्या स्टेटस है, क्या फंक्शन है, कुछ भी अगर अलर्ट है हमारे फ़ोन में आ जाता है। सो जैसे कि अभी एवरीबडी इज़ नाउ वेरी टेक सेवी, तो अब सभी इट्स लाइक स्मार्टफोन, एप्पल वॉच, बहुत सारे स्मार्टफोन अभी मार्केट में देव यू विद द हेल्प ऑफ ए स्मार्ट वॉच ऑल्सो यू गेट इन्फॉर्मेशन गाड़ी का। इसमें आपके गाना अकाउंट है, इससे ऑफिशियली इसमें आपको फ्री सब्सक्रिप्शन रहता है। सो फुल ऑन एंटरटेनमेंट रहता है बॉस। फिर आपको नेविगेशन के लिए मैप बाय इंडिया का रहेगा, रिमोट सीट हीटिंग और ऑन ऑफ, तो फ़ोन के थ्रू ही आप सीट ऑन ऑफ कर सकते, हीटिंग का जो भी फंक्शन है, इंजन का अलार्म सेट कर सकते और ओवर स्पीडिंग वार्निंग का भी रह सकते। इसके अलावा काफ़ी अदर फीचर्स है, जियो फेंसिंग है, व्हीकल ट्रैकिंग है। ये फीचर्स आपको 70 ऐप कनेक्ट फीचर्स में आपको MG ग्लॉस्टर में मिल जाता है। और इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है इसका काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आपको 12 स्पीकर विद सब ऊपर मिलता है। और सीटिंग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटर और 6 सीटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये जो फीचर्स हैं जो आपको हाईलाइट करते हैं जो MG ग्लॉस्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ फीचर्स जो MG ग्लॉस्टर के कंफर्ट को बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं MG ग्लॉस्टर के कंफर्ट फीचर्स के बारे में बात करूँगा। जो फीचर के बारे में अब मैं जो बात करने वाला हूँ, ये फीचर आप यूज़ करो ना करो रेगुलरली, बट ये फीचर आपको गाड़ी में चाहिए। ये बहुत ही डिमांडिंग फीचर है इस सेगमेंट में। यहाँ दोस्तों ये है पैनोरामिक सनरूफ। इसका टॉप स्पेक सैवी में मिल जाता है पैनोरामिक, और बाकी वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिल जाता है। और आप अपने ड्राइविंग पोजीशन को विद द हेल्प ऑफ ए बटन काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हो फॉर अ ड्राइवर। ये है 12 वे सेट होता है, और फॉर को ड्राइवर इट इज़ 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। और अपने केबिन को हाइजीन फैक्टर के साथ अच्छे से केबिन को मेंटेन करने के लिए इसमें आपका PM 2.5 फिल्टर आ जाता है। सो अनवांटेड जो भी डर्ट रहता है क्लियर कर देता है। साथ में ही ORVM फंक्शन विथ मेमोरी है। इसका फ़ायदा क्या है कि 2 से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं गाड़ी को, अपने अनुकूल के हिसाब से वो सेट कर लेते हैं। और जब मेमोरी फंक्शन है तो ऑब्वियसली वहाँ पर नंबर दिया रहेगा 1 या 2। अगर आपने 2 पे सेव किया होगा तो जब 2 पे प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली ORVM अपने हिसाब से जो आपने सेट किया होगा उस पर आ जाएगी। और बारिश के टाइम पे इट कम्स विद रेन सेंसिंग वाइपर। इसका फ़ायदा क्या है कि जितना रेन का इंटेंसिटी होगा वाइपर भी उसी के हिसाब से वाइप करेगा। साथ में इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट विद ऑटो पार्क। इसका फ़ायदा क्या है कि ऑटोमेटिक में ये आता है, और आप जानते हो कि ये गाड़ी काफ़ी मैसिव है, और स्पेशली हमारे इंडियन रोड्स में अगर कहीं भी पार्क करना होगा काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। और अगर इसमें फ़ायदा क्या है कि इसका स्टीयरिंग जो है ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। इसके लिए पहले आपको ऑटो पार्क स्विच को एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर वो कैलकुलेट कर लेता है। उसका जो सेंसर है फेंडर्स में प्लेस किया है, सो साइड के डिस्टेंस को लेफ्ट या राइट को वो कैलकुलेट करके आपको इंडिकेट कर देगा MID इसमें आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन में। यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक पे ही ध्यान रखना है, स्टीयरिंग अपने आप वो मूव करेगा। इसके लिए मैं आपको वीडियो यहाँ पर प्ले कर दूंगा, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा कि ये किस तरह काम करता है। ये बहुत ही आरामदायक फीचर है क्योंकि ये बहुत ही मैसिव SUV है। उसके साथ ही इसमें आपका ड्राइवर सीट मसाज फंक्शन भी दिया है। जब ये थकावट हो, यू वांट टू हैव ए मसाज, आप इसमें आप आराम से वो उसका फ़ायदा ले सकते हो। और ड्राइवर सीट वेंटिलेशन विथ मेमोरी फंक्शन है। सो जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर 2 से ज़्यादा लोग अगर इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, अपने अनुकूल आप सेट कर लेते हो। सो विद द बटन 1 पे आपने सेट किया हुआ, तो अगर आप 1 पे दबाओगे जो भी सेटिंग आपने किया उस पर आ जाएगी। ये हैंड्स फ्री टेलगेट विथ फ्री जेस्चर है। सोचिए आपके लगेज है, काफ़ी लगेज आपके हाथ में, आप प्रेस भी नहीं कर सकते, आपको गाड़ी के पीछे जाना है, एक हेयर जेस्चर जैसा मूवमेंट करेंगे तो टेलगेट अपने आप ओपन हो जाती है। इससे वेरी कन्वीनियंट फीचर और काफ़ी अच्छा फीचर है।
साथ में इसमें TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको आप सेफ्टी में भी ले सकते हो और साथ में ही कंफर्ट फीचर भी है। जैसे आपने अगर आप कोई लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इसमें आप अपने गाड़ी का एयर प्रेशर कितना है टायर में आप देख सकते हो। सो आप प्लान कर सकते हो और ऑल्सो यू नो कि गाड़ी का क्या कंडीशन है। और काफ़ी बड़ी गाड़ी है, ऑब्वियसली इसमें आपको सिंगल जोन नहीं आता, इससे ट्रिपल जोन ऑटोमेटिक AC कंट्रोल है। ऑटोमेटिक AC कंट्रोल का फ़ायदा क्या रहता है कि इर्रेस्पेक्टिव आउटसाइड टेम्परेचर, आपने जो टेम्परेचर सेट किया होगा, इट मेक श्योर द टेम्परेचर इज मेंटेन। जहाँ पर वो रीच हो जाता, सोचिए आपने 17 डिग्री टच रखा हुआ है, 17 होने के बाद कुछ पॉइंट का कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर कहीं भी अगर कैबिन में टेम्परेचर का अगर नीचे हो, अगर टेम्परेचर 70 से ऊपर होने लगे, ऑटोमेटिकली कंप्रेसर ऑन हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या है कि वो AC जहाँ पर कहीं भी कह सकते हैं कि अननेसेसरी इंजन पे बर्डन नहीं पड़ता है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए ऑटोमेटिक AC। और ट्रिपल जोन का क्या है, मतलब ड्राइवर अपने एक टेम्परेचर रख सकता है, को ड्राइवर एक टेम्परेचर रख सकता है, पीछे वाले भी अपने टेम्परेचर रख सकता है। सो 3 लोग 3 पोजीशन में टेम्परेचर आराम से सेट हो सकता है और उसके हिसाब से सेट कर सकते हो, 3 जोन बोलते हैं। सो ये जो फीचर्स है ये कंफर्ट फीचर्स पे आते हैं। अब हम बात करेंगे इसका टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया है MG ग्लॉस्टर में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे MG ग्लॉस्टर के टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहला फीचर जो आता है वो है इंटेलिजेंट स्टॉप स्टार्ट फंक्शन। ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हैं, अननेसेसरी गाड़ी काफ़ी देर तक ऑन रहती है। ये इंटेलिजेंटली सेंस करता है कि गाड़ी का मूवमेंट नहीं है, तो इसके हिसाब से क्या करता है, गाड़ी को स्लीप मोड में डाल देता है। फिर आप ब्रेक दबाते हो, क्योंकि ऑटोमेटिक में ही आती है, तो ब्रेक दबाने से फिर से इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स और सेकेंड्स में जो फ्यूल सेव होता है, दैट इज वाई इट्स इंटेलिजेंट। साथ में इट कम्स विद इंटेलिजेंट 4 व्हील ड्राइव विद ऑल टेरेन सिस्टम। यहाँ पर 7 मोड्स आते हैं जो है, जिसका मैं बताने वाला हूँ। स्नो है, सैंड है, इको है, मड है, ऑटो है, रॉक है और स्पोर्ट्स मोड है। तो इस तरह के मोड्स आते हैं जहाँ पर आप जिस तरह सोचिए, अगर आपके सामने अगर स्नो है या मड है या रॉक है, तो उसके हिसाब से आप टेरेन को चेंज कर सकते हैं। इट्स इंटेलिजेंट एंड 4 व्हील ड्राइव, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव पे। तो वहाँ एक नॉर्म दिया जाएगा, सो रोड के कंडीशन के हिसाब से यू कैन चेंज। इट ऑल्सो कम्स विद इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंशियल लॉक। सो जब आप H4 से L4 में यूज़ करते हो, यू वांट टू हैव एक्सट्रीम टॉर्क रिक्वायरमेंट, आप डिफरेंशियल से पावर को भी लॉक कर सकते हो ताकि आपको टॉर्क ज़्यादा मिले और ऑफ रोडिंग में काफ़ी उपयोगी हो। उसके साथ ही इंजन ऑप्शन की बात करूँ तो इट कम्स विद 2 इंजन ऑप्शन। डीजल नहीं आती है, पेट्रोल का कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ इसमें। जहाँ पर इसका डीजल है 2 लीटर टर्बो और 2 लीटर ट्विन टर्बो। और इसमें इंजन जो डिस्प्लेसमेंट का जो है इसका 2 लीटर है, जिसमें अगर सीसी में है वो 1996। और पावर की बात करूँ तो जब 2 लीटर टर्बो की है उसमें है 163 PS और टॉर्क है 375। और ट्विन स्टेज टर्बो की बात करूँ तो 218 PS की पावर जनरेट करती है और टॉर्क है 480 न्यूटन मीटर। और यहाँ पर मैं ट्विन स्टेज टर्बो चार्जर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि एक RPM के लिए एक छोटा फैन टर्बो रहता है और आफ्टर बियॉन्ड दैट सपोज 0 से 1500 RPM के लिए एक छोटा सा टर्बो दिया रहेगा और 1500 RPM से ऊपर वाले RPM के लिए एक अलग से टर्बो चार्जर रहेगा। जिसका मतलब क्या है कि जब 0 लो RPM में रहेगा, छोटा टर्बो चार्जर स्टार्ट होगा और जब टर्बो चार्जर का जो RPM बढ़ते रहेगा तो बिगर टर्बो चार्जर विल किक इन। इसका फायदा क्या है कि इवन इन ऑल स्पीड टर्बो एक्टिवेट रहेगा सो दैट इट प्रोवाइड्स अ बेटर ऑक्सीजन टू दिस इंजन, बेटर ब्रीदिंग रहेगा, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहेगा और साथ ही में आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इट कम्स विद 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और सस्पेंशन की बात करूँ, फ्रंट में आपका इसमें आता है डुअल हेलिक्स इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रेयर में इसका 5 लिंक सस्पेंशन। जनरली 5 लिंक इंटीग्रल सस्पेंशन का फ़ायदा क्या है कि आपका जो गाड़ी में जब चलती रहती है ये मूवमेंट और ये मूवमेंट को भी काफ़ी अच्छा टैकल करता है, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि आप कंफर्ट काफ़ी अच्छा महसूस करोगे और लॉन्गर जर्नीज में आप टायर नहीं होगे। ब्रेकिंग ये कम्स विथ ऑल 4 डिस्क। सो ABS जो डिस्क अगर 4 डिस्क है तो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम भी इसका रहता है।
और टायर मैंने जैसे ऑलरेडी पहले भी बताया, इसमें 19 इंच का अलॉय व्हील आता है विद टायर प्रोफाइल ऑफ 255 बाई 55 R19 इट्स अलॉय व्हील। तो काफ़ी अच्छा टायर का ट्रेड एरिया भी है, तो आपको चलाने में भी मज़ा आएगा और जब ऑफ रोडिंग भी करोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रिप मिलेगा। सो ये टेक्नोलॉजी MG ग्लॉस्टर में आता है। अब हम जाएंगे इसका आखिरी सेगमेंट जो है सेफ्टी के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे MG ग्लॉस्टर के सेफ्टी के बारे में। सो सेफ्टी में सबसे पहला फीचर आता है एयरबैग्स। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। सो कहाँ पे आता है वो मैं बता देता हूँ। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड कर्टन 1, साइड कर्टन 2 मतलब 4, थोरैक्स एयरबैग 5, को ड्राइवर के थोरैक्स एयरबैग 6। सो टोटल 6 एयरबैग्स इसमें आते हैं। 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा बहुत ही अच्छा है। इसमें फ़ायदा क्या है कि आपका ब्लाइंड स्पॉट रिड्यूस होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि गाड़ी काफ़ी बड़ी है। जब आप चलाओगे और पार्किंग करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब आपको ये एक वरदान रहता है। 360 डिग्री बहुत ही कंफर्ट और कन्वीनियंट, साथ में सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ में ही आपका ड्राइवर फैटिग रिमाइंडर सिस्टम, इसको आपको MID में जाके सेटिंग करना पड़ता है। सपोज आपने लॉन्ग ड्राइव पे प्लान किया और आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आपने सेट किया कि आफ्टर 2 आवर्स आपको गाड़ी रिमाइंड करेगी भाई बहुत हो गया, जाके रेस्ट ले लो या गो फॉर अ ब्रेक। तो इस तरह का रिमाइंडर आपको अलार्म भी दे सकता है, जो आपको MID के स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी बोलते हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी बोलते हैं और व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल भी बोला जाता है बेस्ड ऑन द ब्रांड। इसमें फ़ायदा क्या है कि जब गाड़ी आप चला रहे हो, हाई स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे हो, 2 कंडीशन होती है, एक होती है अंडर स्टीयरिंग, दूसरी होती है ओवर स्टीयरिंग। अंडर स्टीयरिंग का मतलब क्या है कि मेरा इंटेंशन है गाड़ी को टर्न करने का, गाड़ी ज़्यादा ही नहीं घूमी, तो वो भी काफ़ी डेंजर है। और एक सिचुएशन होता है जहाँ पर मेरा ओवर स्टीयरिंग, मैंने हल्का सा घुमाया, गाड़ी ज़्यादा घूम गई। दोनों ही कंडीशन में जब गाड़ी हाई स्पीड पे जाती है, अगर ये दोनों ही कंडीशन होता है तो गाड़ी का पलटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 सेंसर्स इसमें आते हैं, एक स्टीयरिंग एंगल सेंसर, याव रेट सेंसर और 4 स्पीड सेंसर। इसके हिसाब से वो एंगल को सेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल जो गाड़ी का मूवमेंट को सेंस करेगा, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी के बाहर न जाए। उसके अलावा इसमें ये क्या करेगा कि 4 स्पीड के सेंसर से इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कहीं ना कहीं इंजन को भी रिड्यूस करे। ये सब मिलकर गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी। उसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि आप गाड़ी अगर वेट कंडीशन में चलाओ, मडी कंडीशन में चलाओ, तो आपको प्रॉपर ग्रिप मिले। और स्पेशली ड्रिवन व्हील्स कभी कभी क्या होता है, स्पिन होने लगते हैं, वहाँ पर ट्रैक्शन लूज ना हो, इसके लिए ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया है। साथ में इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपका ABS विद EBD प्लस ब्रेक असिस्ट। ABS का काम ही है गाड़ी को स्किड ना हो, ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करे, साथ में ही डायरेक्शनल कंट्रोल भी ना छूटे, गाड़ी के लोड के हिसाब से, इंक्लिनेशन में है, स्पीड के हिसाब से कितना अप्रोप्रिएट ब्रेकिंग फ्रंट में जाए या रेयर में जाए। ये फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हमेशा यूनिफॉर्मली बेस्ड ऑन दी व्हीकल्स कंडीशन। अब ब्रेक असिस्ट का काम क्या रहता है, जब सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हो, ये मेरा एक्सीलेटर पेडल है, कितना फास्ट मैं इसमें से निकाल के ब्रेक पेडल पे लगाता हूँ, वहाँ सेंसर रहता है, वो सेंस कर लेता है। ये इसका फ़ायदा क्या है कि ये ABS और EBD को इन्हांस कर देता है और इमरजेंसी सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन स्पेशली में, गाड़ी को काफ़ी फास्ट रोकता है। दैट इज़ द बेनिफिट आपका ब्रेक असिस्ट। हीटेड ORVM, इसमें फ़ायदा क्या है कि जब स्पेशली विंटर सीजन में या रेनी सीजन में आपको ORVM में मिस्ट और फॉग फॉर्म होने लगता है, बार बार आपको ओपन करने को, क्लीन करने को, विद द हेल्प ऑफ स्विच ऑफ ए बटन आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इस लाइक सेम डिफॉगर टाइम काम करता है। हिल होल्ड, गाड़ी ऐसे होल्ड पार्क किया हुआ है, तो जब आप गाड़ी को मूव करते हो तो एक कभी कभी क्या होता है, गाड़ी का चांस रहता है कि रोल होने का, बट हिल होल्ड फंक्शन में क्या करता है, 3 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम आपको दे देता है और एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। फिर गाड़ी जब नीचे जाती है तो हिल डिसेंट फंक्शन को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, स्विच रहता है। जब आप एक्टिवेट करते हो तो ऑटोमेटिकली एंगल के हिसाब से कितना ब्रेक लगा के गाड़ी को नीचे आराम से उतारना वो देख लेता है। देन इसके हिसाब से आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल कंट्रोल, जो आपको 4 व्हील ड्राइव में हेल्प करता है, कितना पावर आपको डिस्ट्रीब्यूट, स्पेशली आप लो RPM में जब L4 पे चलाते हो तो कितना आपको पावर चाहिए, वो इसके हिसाब से वो बहुत ही इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कहीं ना कहीं गाड़ी को एक्स्ट्रा सेफ्टी भी देता है जब आप ऑफ रोडिंग करते हो। साथ में ही आपका इसमें आता है रोल ओवर मिटिगेशन है, उसके साथ में रोल
मूवमेंट इंटरवेंशन। ये कहा कि इसमें आपको सस्पेंशन में आपको एंटी रोल बार टाइप या स्टैप बार टाइप एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि गाड़ी का जो साइड वे मूवमेंट या बोलते हैं कि यू कैन से इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट होता है ना, साइड मूवमेंट और बॉडी रोल जिसको हम बोलते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए इसको दिया गया। बिकॉज जैसे बिग एसयूवी मैंने जैसे ही बोला है काफ़ी लंबी और ऊंची अपने सेगमेंट में है, तो इसको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा जब गाड़ी हाई स्पीड पे चलाई जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग विथ ऑटो होल्ड, इसमें भी सेम क्या होता है कि जब गाड़ी को पार्क करते हैं हिली एरिया में तो ऑटोमेटिकली इट मेक श्योर दैट व्हीकल इज़ नॉट रोलिंग बैक। सो ये जो फीचर्स है ये आपको MG ग्लॉस्टर में मिलते हैं एज ए सेफ्टी पैकेजेस। देन सो एंड ऑल्सो वी हैव सर्टन फीचर्स, मैं इसके बारे में बात करूंगा इन दिस नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, जो MG ग्लॉस्टर का काफ़ी खास सेगमेंट है और काफ़ी खास फीचर है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे MG ग्लॉस्टर के एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। इसमें आपका पहला जो फंक्शन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल आप सभी जानते हो, जब आप हाईवे पे चला रहे हो, अगर अपने लेग को रेस्ट देना चाहते हो, यू डोंट वांट टू प्रेस द एक्सीलरेटर पेडल, इस स्विच को क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करिए आफ्टर सर्टेन स्पीड वेयर यू डोंट नीड टू प्रेस द एक्सीलरेटर पेडल, गाड़ी अपने आप चलती रहती है। यहाँ पर क्या है कि एडेप्टिव में क्या होता है, इट विल डिटेक्ट आगे का जो गाड़ी है उसके हिसाब से क्रूज कंट्रोल के स्पीड को भी वो इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज कर सकती है। दैट इज द एडवांस वर्जन ऑफ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल। उसके साथ ही इसमें आता है ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट। मैंने पहले भी बोला है इस वीडियो में कि ये गाड़ी काफ़ी मैसिव एसयूवी है, इसको अगर आपको कंजेस्टेड प्लेस में पार्किंग करना हो तो मैनुअली तो भाई बस की बात है नहीं। इसके लिए MG ने क्या किया, इसमें आपको ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट दिया। इसमें क्या है कि सेंसर्स प्लेस किए फेंडर्स और साइड में, ये डिटेक्ट करता है। इसके लिए पहले आपको ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट को एक्टिवेट करना पड़ता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है आपको इसमें आपको इंफोटेनमेंट में आपको डिस्प्ले कर देगा कि गाड़ी का स्पेस है कि नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक को पे आपको कमांड होना है, स्टीयरिंग ये ऑटोमेटिकली सेंस करके स्टीयरिंग घूम जाता है। सो यहाँ पर काफ़ी कन्वीनियंट है बिकॉज ऑफ द बिग मैसिव एसयूवी। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, जनरली क्या होता है हमारा कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। सो अगर कहीं भी फ्रंट में अगर कोई भी 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या पेडेस्ट्रियन के साथ इम्पैक्ट होने का हो, ये आपको इधर साउंड और व्यू के साथ आपको वार्निंग दे देता है। साथ में इसमें आता है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। जनरली क्या होता है पैनिक सिचुएशन में हम ड्राइवर क्या होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेक नहीं होती, इनसफिशिएंट ब्रेकिंग होती है। सो यहाँ पर ये क्या करता है ऑटोमेटिकली इट सेंसेस द लैग और ब्रेक को अप्रोप्रिएट और कैन से इन्हांसेस द ब्रेक, सो कोलिजन को रिड्यूस करने के लिए। और इसके साथ में इसमें आता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। सही में भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, अगर आपको साइड से अगर सडनली कोई लेफ्ट या राइट ओवरटेक करता है, स्पेशली इंडिया में कोई भी कहीं से भी ओवरटेक कर सकता है, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा कि जब गाड़ी चल रही हो सडनली फील दैट देयर इज अ व्हीकल फ्रॉम हियर। सो जो झटका लगता है सो वो आपको रिड्यूस करने के लिए दैट टाइम यू गेट अ शॉक, सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है कभी कभी। सो वो सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। सो आपको कैमरा के थ्रू या ऑडियो के थ्रू आपको इंटीमेट कर देता है सो दैट यू कैन नो कि दिस साइड में कोई गाड़ी है कि नहीं। इसके साथ में लेन ऑपरेशन और लेन डिपार्चर वार्निंग। इसका फ़ायदा क्या है कि जनरली आप एक लेन पे चल रहे हो, सडनली आप अनइंटेंशनली, क्योंकि सिग्नल्स रहते हैं, लेन रहता है, एक मार्किंग रहती है, अगर आपकी गाड़ी वो लेन के मार्क से पाथ से हट जाती है, ऑटोमेटिकली आपको एक वॉइस हो सकता है या वीडियो के थ्रू आपको इंटीमेट कर देता है कि भाई देखो गाड़ी आपकी लेन से बाहर जा रही है। इट्स लाइक ए सेफ्टी फीचर, जहाँ पर दीज आर दी एडवांस फीचर जो MG ग्लॉस्टर में मिला है। सो जो चलाएंगे इस गाड़ी को, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट फीचर और काफ़ी एडवांस फीचर आप देख सकते हो जब इसको कंपेयर करोगे इसका कंपटीशन के साथ। सो दीज आर दी फीचर्स आपको मिलते हैं इन MG ग्लॉस्टर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ फीचर्स छोड़ दिए हो या कुछ फीचर्स यू नीड टू बी एडेड, काइंडली कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।